अस्सलाम वालेकुम फ्रेगेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक। हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं खुशबुओं के बारे में, रोज़, एम्बरग्रेस, मस्क और व्हाट्सोएवर। लेकिन हाउ अबाउट आज हम डिस्कस करें हाउ डू वी एक्चुअली स्निफ। हम सूंघते कैसे हैं। ये ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन नोज़, ह्यूमन मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने कैसे डिज़ाइन किया है कि हम इन खुशबुओं को अप्रिशिएट कर सकें। अच्छा जी, ह्यूमन नोज़ जो है बेसिकली ये जब किसी चीज़ को सूंघता है या स्निफ करता है, किसी खुशबू को, किसी चीज़ को, किसी खाने को, तो एक्चुअली ये उस प्रोडक्ट या खुशबू या खाने को के मॉलिक्यूल्स को खींचता है। और वो मॉलिक्यूल्स ह्यूमन नेज़ल ट्रैक के थ्रू फिल्टर होके, यानी नाक के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्टर होके हिट करती है जाके एक लेयर को, जिसको कहा जाता है बैक ऑफ योर नोज़ एक लेयर है, उसको कहा जाता है ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम वो सेंसर है जो क्या कहते हैं खुशबू को सेंस करता है और पास ऑन करता है उस मॉलिक्यूल्स को। यानी जो मॉलिक्यूल्स हमने स्निफ किए हैं किसी चीज़ के ऊपर से, वो मॉलिक्यूल पहले हमारे नेज़ल ट्रैक के अंदर गए, फिल्टर हुए, फिल्टर होने के बाद जो रिमेनिंग 10 to 15% मॉलिक्यूल्स बचे वो जाके हिट किए ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम लेयर को। और ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम लेयर ने उन मॉलिक्यूल्स को पास ऑन किया न्यूरॉन्स को। अब असल में न्यूरॉन्स हैं क्या। ह्यूमन बॉडी का हर ऑर्गन जो है सेल से बना हुआ है। ये बात मेरा ख्याल है आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे। अगर दिल है तो वो भी सेल से बना है, अगर गुर्दे हैं तो वो नेफ्रॉन से बना है, उसके सेल का नाम है। इसी तरह जो ब्रेन के सेल्स हैं इनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। होगा कुछ यूँ कि जब आप किसी चीज़ को स्निफ करेंगे तो सबसे पहले वो नेज़ल ट्रैक के थ्रू मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जाके फिल्टर होंगे, फिल्टर होने के बाद हिट करेंगे ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम लेयर को, और ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम लेयर उन मॉलिक्यूल्स को पास ऑन करेगा, पेनिट्रेट करेगा न्यूरॉन्स में। और न्यूरॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली उन क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स को आपके दिमाग के पूरे हिस्से को घुमाएंगे, हिस्से पे सर्कुलेट करेंगे। आपको ये ताज्जुब होगा सुनकर कि दिमाग कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं लेता ह्यूमन बॉडी के थ्रू, ब्लड के थ्रू। दिमाग सिर्फ क्या कहते हैं चलता है, बेसिकली सारे उसकी वर्किंग होती है एनर्जी यानी शुगर के ऊपर। लेकिन खुशबू के मामलात में दिमाग डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उन मॉलिक्यूल्स के साथ जिसको वो स्निफ कर रहा होता है। यानी हमने कोई चीज़ स्निफ की, लेट्स से हमने एक परफ्यूम स्निफ किया, उसके मॉलिक्यूल्स गए आपके नाक के थ्रू ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में, और एपिथेलियम ने पास ऑन कर दिया न्यूरॉन्स को। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो उस ट्रैक में जाके दिमाग को हिट करेंगे। और खुशबू के मामलात में दिमाग जो है बेसिकली हर पोर्शन उसका इन्वॉल्व होता है। बाय हर पोर्शन मीन कि अगर आप आंख से कोई चीज़ देख रहे हैं तो जो फोटो रिसेप्टर आपके आंख मैसेज कन्वे कर रही है आपके दिमाग को, तो वो पहले मैसेज जाएगा सेंट्रल रिले के अंदर, यानी बीच वाले उस पोर्शन में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और वो क्या करेगा, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है रेलिवेंट पोर्शन को फॉरवर्ड कर देगा। कान के मामले में भी सेम है कि जो आवाज़ आपके कान के पर्दे को हिट करती है वो मैसेज पहले जाएगा सेंट्रल रिले में, और फिर सेंट्रल रिले दिमाग का जो है वो पास ऑन करेगा रेलिवेंट डिपार्टमेंट को। बट इन खुशबू मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो बेसिकली जब आप खुशबू स्निफ करते हैं तो दिमाग के सारे कोने जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनमें इमोशंस, मेमोरीज और डिसीजन मेकिंग सब शामिल है। और इसीलिए अगर आपने कभी सुना हो कि यार मैंने जब खुशबू सुनी, वो स्निफ की, तो मैं 20 साल पहले चला गया, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो सबसे पहले चीज़ ट्रिगर होती है खुशबू को क्या कहते हैं स्निफ करते हुए, वो मेमोरीज़ का पोर्शन होता है। और खुशबू जो है बेसिकली इट्स सेंट इज़ इनविजिबल कम्युनिकेशन, यानी एक ऐसा मीडियम है जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये आपको ट्रांसपोर्ट कर जाती है उन मेमोरीज़ के अंदर जिनके अच्छी यादें आपके दिमाग में स्टोर हुई होती हैं। लाइक आपकी नानी अम्मा थी 20-25 साल पहले, वो एक ख़ास किस्म का सेंट लगाती थी। आप 25, 30, 50 साल बाद भी जब उसको स्निफ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि आप उसी टाइम में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और इमोशनल हो जाएंगे।
سو یہ اتنا سفسٹیکیٹڈ کیا کہتے ہیں حساب کتاب ہے برین کا کہ ہم اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. ہیومن نوز جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بیسیکلی جو آل فیکٹری ایپیتھیلیم ہے اس کے پیچھے جو نیورونز ہوتے ہیں دماغی نیورونز جو ہیں یعنی دماغ کے جو سیلز ہوتے ہیں ہر 6 سے 8 ہفتے بعد ریفریش ہوتے ہیں. ہیومن کے کسی باڈی کے بھی جو سیلز ہیں نا اتنی جلدی مرتے اور زندہ نہیں ہوتے, یعنی بنتے اور مرنے کا جو ان کے معاملات ہیں اتنی تیزی سے نہیں ہوتے. لیکن نیورونز ایسی چیز ہے یعنی ناک کے سنف کرنے کے جو کیا کہتے ہیں پروسیس ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو ریفریش ہی ملے گا, پرفیکٹ ہی ملے گا, یہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتا. اور یہ ٹاپک میں بہت سوچ رہا تھا اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس پہ ڈسکس کی جائے. اور اسی طرح کمپیریزن, یہ خالی خوشبو کا تعلق صرف آپ کی یادوں سے نہیں ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھنے تک رات تک آپ سارا دن ہزاروں چیزیں سنیپ کرتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی. لائک اگر آپ بھیڑ میں سے جا رہے ہیں تو آپ دھواں مٹی کریں گے, اگر آپ منہ دھو رہے ہیں تو صابن میں سے کریں گے, اگر آپ کیا کہتے ہیں آپ نے کہیں آگ کو سنیف کیا ہے یعنی آپ نے کہیں دیکھا یار دھواں ہے تو آپ دھوئیں کو سنیف کریں گے. یعنی یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی ناک کا بہت بڑا تعلق ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہمارا اسمیل آ رہی ہے کچن میں سے, کوئی کھانا جل تو نہیں رہا. نا دس از این ایگزامپل کہ آپ کے ناک نے اس کو سنیف کیا اور آپ کے دماغ نے اس کو پروسیس کر کے ڈیسیژن میکنگ کی کہ یار کچھ جل رہا ہے. تو اس کی انوالومنٹ ادر دین خوشبو آپ کی ڈیلی لائف کے اندر بہت زیادہ ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر بہت زیادہ ہے, آپ کی میموریز بنانے میں بہت زیادہ ہے. سو اٹ از این پرفیکشن, اٹ از پرفیکشن بائی اللہ المائٹی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چھوٹے سے ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملی ہوگی, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں. خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.